तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिलर की स्टडी से। जो फर्स्ट पिलर की स्टडी होती है उसमें दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें समझना है, एक होगा हमारा स्केल और एक होगा हमारा की। क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कोई भी गाना जब भी आप शुरू करते हो उसे या तो अगर आप गाना चाहते हो या फिर आप उसे प्ले करना चाहते हो या फिर आप उसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो फिर ये दो पैरामीटर जानना सबसे ज़रूरी होता है कि गाना कौन सी की पे है और गाने की स्केल क्या है। जितने भी गाने आप लोग सुनते हो वो सब किसी ना किसी एक फिक्स्ड की या फिर फिक्स्ड स्केल में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। शुरू करते हैं हमारे स्केल से। तो बाय डेफिनेशन आप स्केल को ऐसे समझ सकते हैं, स्केल इज अ सेट ऑफ नोट अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर दैट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन काइंड ऑफ फीलिंग। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, बट एक बार इसको प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। तो स्केल को आप लोग इस तरीके से समझिए, कोई भी गाना ऐसा नहीं होता है जिसमें कि सारे 12 नोट्स हम लोग यूज़ करते हैं। 99% ऑफ द म्यूज़िक जो भी आप सुनते हो उसमें कुछ ही सेट ऑफ नोट्स यूज़ हो रहे होते हैं, सारे 12 नोट्स हम लोग कभी नहीं यूज़ करते हैं। तो वो कौन से फिक्स्ड सेट ऑफ नोट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इस नॉलेज को हम लोग कहते हैं स्केल। यानी कि अगर मैं अपने कीबोर्ड पे बताऊं तो जैसे ये 12 नोट्स हमारे पास हैं, अगर इनमें मैं कुछ नोट्स को रिमूव कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर के जो भी एक्सीडेंटल नोट्स हैं अगर मैं इनको रिमूव कर दूं, तो ये जो 7 नोट हैं इसके सेट को मैं कह सकता हूं दिस इज अ स्केल। या फिर अगर मैं इस सेट को चेंज कर दूं, लेट्स से अगर मैं ये नोट्स सिर्फ प्ले करूं, तो ये मैंने एक डिफरेंट सेट ऑफ नोट्स को चूज कर लिया है, तो इसको भी मैं एक अलग स्केल कह सकता हूँ। तो स्केल कंस्ट्रक्ट करने के कुछ 3 फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं। अगर ये 3 फंडामेंटल पैरामीटर फॉलो हो रहा है तो उस सेट को आप स्केल कह सकते हैं। पहला तो ये होगा कि उसमें मिनिमम ऑफ 5 नोट्स होने चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 12 नोट्स हो सकते हैं। 5 इसलिए क्योंकि 5 से अगर कम नोट होंगे तो कुछ नोट से गाना बनाना इज़ वेरी हार्ड, और 12 इसलिए क्योंकि 12 से ज़्यादा हमारे पास म्यूजिक में नोट्स ही नहीं होते हैं। दूसरा ये कि ये जो भी नोट्स होंगे ये एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। यानी कि लेट्स से अगर मैं ऐसे प्ले करूं तो मैं इसको एक स्केल नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही रैंडमली अरेंज था। बट अगर मैं ऐसे इसको प्ले कर दूं तो नाउ दिस इज अ स्केल, बिकॉज अब ये एक के बाद एक प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कि स्केल में हमेशा जिस भी नोट से आप शुरू कर रहे हो हमेशा उसी नोट पे आप एंड करते हो। यानी कि अगर मैं सी से शुरू कर रहा हूं अपनी स्केल तो लास्ट नोट यानी कि एंडिंग नोट भी मेरा सी ही होना चाहिए। अगर सी नहीं कोई और नोट होगा तो भी मैं इसको स्केल नहीं कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये तो काफ़ी थ्योरेटिकल बात हो गई। अब एक बार इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि स्केल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत क्यों है हमें स्केल्स की। देखो, म्यूज़िक के नोट्स जो होते हैं ना उनको आप एक कलर्स की तरह समझिए। जैसे कि हम लोग अपने घर में जब पेंट करवा रहे होते हैं तो हम लोग कुछ सेट कलर्स को ही अपने रूम में पेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको वार्मथ ज़्यादा चाहिए तो आप पीच या वाइट के कॉम्बिनेशन को साथ में यूज़ करोगे, मे बी ऑरेंज और येलो के कॉम्बिनेशन को साथ में यूज़ करोगे। तो आपने एक पैलेट ऑफ कलर को ही साथ में यूज़ करोगे ताकि एक सर्टेन काइंड ऑफ फीलिंग उन कलर से क्रिएट हो। बट अगर मैं रैंडमली सारे कलर यूज़ कर दूँ, एक दीवार ब्लैक कर दूँ, एक ऑरेंज कर दूँ, एक पर्पल कर दूँ, एक पिंक कर दूँ, तो फिर वो क्योस लगेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ म्यूजिक में हो रही होती है। 12 नोट्स तो हमारे पास ऑप्शन में है ही, बट हम लोग सारे नोट्स नहीं यूज़ करते हैं जब भी हम लोग कोई गाना या कोई भी एक फीलिंग डेवलप करना चाह रहे होते हैं। अगर ये 12 में से मैं कुछ नोट्स को ही पिक करूं और उनको साथ में अरेंज कर दूं तो एक अलग फ्लेवर ऑफ म्यूजिक बाहर निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 में से ये 7 नोट्स प्ले करूं तो दिस सेट ऑफ नोट्स प्रोड्यूसेस अ वेरी ब्राइट और बहुत ही वार्म फीलिंग क्रिएट करता है। बट अगर मैं इन्हीं सेट को चेंज कर दूं तो अचानक से ही ये जो अभी मुझे सुनाई दिया इसकी फीलिंग जो थी वो बदल चुकी थी। तो यानी कि म्यूजिक के सेट को मैंने चेंज किया, नोट्स के सेट को चेंज किया तो मेरी फीलिंग चेंज हो गई। जैसे कि हम लोग कलर्स की सेट को अगर चेंज करेंगे तो फीलिंग चेंज हो जाएगी, सेम वैसे म्यूजिक के अगर आप नोट के सेट को चेंज करोगे तो उसकी भी फीलिंग चेंज हो जाएगी। इस बात को और थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ कि स्केल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई मेजर स्केल प्ले करूँ, ये जो कि होती है ये, इसमें मैं रैंडमली अगर कुछ भी प्ले करूंगा तो जो फीलिंग क्रिएट होगी वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही हैप्पी हैप्पी टोन क्रिएट होगी।
तो मैंने रैंडमली कुछ भी प्ले कर दिया और जो म्यूज़िक बन के निकली वो काफ़ी हैप्पी, काफ़ी वार्म, काफ़ी ब्राइट फीलिंग की थी। बट अगर मैं म्यूज़िक के सेट को चेंज कर दूं, अगर मैं इस सेट को यूज़ करूं, तो आप देखिए मैं रैंडमली कुछ भी अगर इसमें प्ले करूंगा तो क्या होता है। तो अब मैंने रैंडमली कुछ भी प्ले किया बट दूसरे स्केल पे प्ले किया तो फीलिंग एकदम ही बदल गई। ये थोड़ी सी मेलो सी बन गई, हल्की सी डार्क बन गई, हल्की इंटेंस बन गई। अगर मैं फिर से चेंज कर दूं इसी सेट ऑफ नोट्स को, अगर मैं ये सेट ऑफ नोट्स प्ले करूं तो फिर देखते हैं कैसी फीलिंग आती है। Now this became a very different kind of feeling। ये थोड़ी सी फंक, थोड़ी सी जैज टाइप फीलिंग दे रही थी। और यही होता है अगर आप म्यूजिक में सेट ऑफ नोट्स को चेंज कर दो। डिफरेंट सेट ऑफ नोट्स को अगर आप यूज़ करोगे तो उससे एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन क्रिएट होता है। और इसी वजह से म्यूजिक में बहुत सारी स्केल्स होती हैं। कितनी सारी स्केल होती हैं इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है, बट अगर आप कॉम्पोजिशन में काफ़ी इंटरेस्टेड हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितनी भी टाइप ऑफ स्केल सीख सकते हैं सीखें, क्योंकि अलग टाइप ऑफ स्केल का मतलब होता है अलग पैलेट ऑफ कलर, और अलग पैलेट ऑफ कलर आपको हेल्प करेगा अलग काइंड ऑफ इमोशन इवोक करने में। तो ये होता है स्केल। अभी हम लोग ये समझते हैं कि अगर ये स्केल होता है तो की क्या होती है। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। की का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्केल कौन से नोट से शुरू कर रहे हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल सरगम होती है हमारी, मैं चाहूं तो इस सरगम को सी से भी शुरू कर सकता हूं, बट चाहूं तो मैं इसको डी से भी शुरू कर सकता हूं। मैं चाहूं तो एफ से शुरू कर सकता हूं, चाहूं तो मैं सी शार्प से शुरू कर सकता हूं। इनफैक्ट मैं जितने भी 12 नोट हैं उनमें से किसी भी नोट से मैं इस सेम सरगम को प्ले कर सकता हूं। तो कौन से नोट से आप शुरू कर रहे हो अपनी स्केल, उसे कहते हैं की। की का मतलब होता है कि आपका सा क्या है, आपका फर्स्ट नोट, आपका रूट नोट क्या है। तो इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि सिंगर्स लोग खास तौर से जब वो गाना शुरू कर रहे होते हैं तो वो म्यूजिशियन को एक नोट बताते हैं कि एफ या जी, ऐसा वो कुछ बोलते हैं, एक नोट बोलते हैं, वो बता रहे होते हैं कि मैं कौन सी की से, यानी कि मैं कौन से नोट को अपना सा मान रहा हूँ और वहां से मैं गाना शुरू करूंगा। तो जब भी आप गाना सर्च करते हो कि व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस सॉन्ग, तो आप हमेशा देखोगे उसमें लिखा रहेगा सी मेजर या डी मेजर या एफ माइनर या जी शार्प माइनर। तो जो फर्स्ट नोट लिखा हुआ है वो बता रहा होता है कि गाना कौन से की पे है, और जो बाद में लिखा हुआ है मेजर या माइनर वो बता रहा है कि गाना कौन से स्केल पे है। यानी कि अगर मैं कहूँ सी मेजर तो इसका मतलब स्टार्ट करो सी से और प्ले करो मेजर स्केल। अगर मैं कहूँ डी मेजर तो इसका मतलब स्टार्ट करो डी से बट प्ले करो क्या, वही मेजर स्केल। अगर मैं कहूँ सी माइनर तो इसका मतलब क्या, स्टार्ट करो सी से बट प्ले करो एक माइनर स्केल। तो ये डिफरेंस होता है एक की और एक स्केल के बीच। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग देखते हैं कि मेजर स्केल्स और माइनर स्केल्स इन्हें कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, और कुछ ऐसे ट्रिक्स देखते हैं जिससे आप ये सारी स्केल्स को 1 सेकंड में मेमोराइज कर सकते हो।